वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। यूपी पीईटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें पूरे हिस्ट्री कंप्लीट कराए गए हैं। अंत तक आप लोग बने रहिएगा और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, बिल्कुल गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उनकी संस्कृति सामंता स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंटों से, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौड़ी और सीधी। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, शहरी या यायावर या जनजातीय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के खड़हर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? आपको बताना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो ये पाए जाते हैं दोस्त, ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इसमें पॉइंट याद रखना है, हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, खड़हर में हाँ, ये जो सिंधु नदी के तट पे और हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कपास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्राएं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता आपको बताना है कांस्य युग की, पुरापाषाण की, नवपाषाण की, लौह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था कृषि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि थी वो नहीं पता थी, वो अज्ञात थी, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चन्हुदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्त ये हड़प्पा। कहाँ है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न, और यहाँ पे भी ये पॉइंट भी याद रखना है, इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो धान्यागार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन या सिक्कों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन या महाकाव्यों का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिलालेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो पैमाने की खोज जो हुई वह लोथल में हुई। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेराकोटा द्रव्य, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवी माता की जो पूजा होता था वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है या संबंध नहीं रखता है? आपको बताना है चार्ल्स मैसन की, करिंघम की, एम व्हीलर की, पी.एस. वत्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी.एस. वत्स का संबंध हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया, और कालीबंगा जो है राजस्थान में विद्यमान है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो मुख्यतः हुई वह 1921 में हुई है। 1921 और 22 के बीच में हुई है, तो 21 अगर आंसर होता तो वही सही होता, लेकिन यहाँ पे 22 दिया गया है, तो 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो है बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का है। अगला प्रश्न आपके सामने है लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? आपको बताना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सिंधु घाटी का। अगला प्रश्न आपके सामने जो कि वैदिक सभ्यता से है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये आपको याद रखना है। इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। अगला प्रश्न वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न आपके सामने वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उससे बने जो उत्पाद। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा का। अगला प्रश्न आपके सामने है वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, कि वह अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, कि वह एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आर्य लोगों ने क्या हुआ, घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न आपके सामने है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का पता नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु को आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले होगा ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य के बाद दोस्त होगा गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद जो होगा वह होगा वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद होगा संन्यास, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वो संस्कृत बोलने वाले थे, वह घुड़सवारी किया करते थे, वह कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे।
तो आर्य लोग का ये और बी और सी सही है, लेकिन ये नहीं है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल था, आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म पर या शिक्षा पर या प्रतिभा पर या व्यवसाय पर, तो ये वह व्यवसाय पर आधारित थी। जैसा जिसका व्यवसाय था वैसे उसको उस वर्ण में कैटेगरी में रखा जाता था। कहने का मतलब अगर कोई पढ़ाई अधिक पढ़ा था और वो पूजा पाठ कर रहा था तो उसे पंडित कहा जाता था, जो लकड़ी का काम करता था उसे बढ़ई कहा जाता था, जो लोहा का काम करता था उसे लोहार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बिल्कुल सही। और आगे दिया गया है, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। ये भी बात सही है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। तो उपयुक्त डी, ये चारों के तीनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो यह थे मैक्स मूलर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूले करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे बलि, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। और जो गायत्री मंत्र है यह सविता को समर्पित है। पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। और गायत्री मंत्र तृतीय मंडल से लिया गया है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आपको बताना है। तो मृदभांड की आभूषण की लोहार की बढ़ईगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहारगिरी, क्योंकि उस समय लोहे की खोज ही नहीं हुई थी। जब लास्ट चल रहा था वैदिक सभ्यता तब लोहे की खोज हुई थी, इसलिए वहाँ पे लोहारगिरी नहीं लाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रमण के नाम से इन लोगों को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का जो उद्गम है वह सामवेद में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न अब बौद्ध एवं जैन धर्म आ गया है, इसके सभी प्रश्न को उत्तर देना है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का स्थान जो है वह लुम्बिनी था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और बोध गया में क्या हुआ था? उन्होंने सबसे पहले शिक्षा ग्रहण की थी। और सारनाथ में क्या हुआ था? उन्होंने सबसे पहले सीख दी थी, सबसे पहले शिक्षा दी थी, उपदेश लोगों को दिया था। और कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? मैंने बताया कुशीनगर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश, जो आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सारनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है वह की गई राजगृह में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने।
अगला प्रश्न आपके सामने, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। अगला प्रश्न, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य जो है वह है त्रिपिटक, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। अभी आपने पढ़ा त्रिपिटक जो है बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग क्या थे? तो ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, ये भी कहा है, ऑप्शन नंबर ये सही है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते, ये भी सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी सही है। ईश्वर और ईश्वर की बात ही बौद्ध में नहीं कहा गया है, तो ये बी सी तीनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैत्रेय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के जो प्रकट हुए थे वो बुद्ध काल में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना जो की गई थी वो पाली पाठ में की गई थी। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो ये पाली भाषा में ही रचे गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध का जो पवित्र ग्रंथ है वह है त्रिपिटक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं के उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में सातवाहन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वामसाथपाकसिनी। ये सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? बुल या सांड और कमल का जो घटना है वो है जन्म से संबंधित, याद रखना है। सांड और कमल संबंध बुद्ध के जीवन के जन्म पर संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने, अफगानिस्तान में बुद्ध की दो विशाल मूर्तियां को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बामियान में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुशीनगर में। भारत में 5वीं शताब्दी का प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा में। बुद्ध को परबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया में। अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? तो ये तीनों मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं।
अगला प्रश्न दोस्त, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र तक जरूर शेयर करना। पूरा टॉपिक वाइज इसी तरह आपके सभी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन उदयन बिंबिसार दोनों थे। तो क्या कहेंगे आप? अजातशत्रु भी थे। तो इसमें पूछना तो ये कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? तो थे महापद्मानंद। और ये पॉइंट याद रखना है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न आपके सामने, महावीर कौन थे? तो महावीर जो थे वो जैनियों के 23वें तीर्थंकर की 24वें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर की जो मृत्यु हुई वह पावापुरी में हुई। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम तिरसला था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था सन 2000 ईस्वी में। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को हम अंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न अब आ रहा है इतिहास के कुछ प्रश्न 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।